अशोक भाऊ, क्या कहें हम पुलिस को गौरी के बारे में? सच बोल देते। जब राजन ने खुलासा कर ही दिया है तो और कोई चारा नहीं है। आप जानते हैं गौरी कहाँ है? ये दोनों हैं। इनके थोबड़ों के अलावा कोई और जानकारी नहीं है इनके बारे में। ये दोनों तो कॉलेज स्टूडेंट टाइप लगते हैं। पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी इसलिए कांड किया होगा। जो भी हो, हिस्ट्री नहीं है इनकी, मतलब नए खिलाड़ी हैं। और एक बात पक्की है कि जयदेव परांजपे की घर की फील्डिंग इन दोनों ने की थी। अब बैटिंग बॉलिंग की या नहीं, ये पता करना है। सर, ये जो जयदेव परांजपे वाला दूसरा नंबर है ना, आपकी टर्मिनोलॉजी में जयदेव कॉलिंग जयदेव, उस नंबर के फ़ोन का IMEI ट्रैक किया है। इट्स अ स्मार्टफोन सर। इस फ़ोन को सर्वेलेंस पर डाल दो जगदीश। अगर इस फ़ोन में कोई नया नंबर एक्टिव होता है तो अच्छा है हमारे लिए, वरना फ़ोन और सिम की लोकेशन ट्रैक करके एड्रेस तक पहुंचना होगा। अशोक जी, आपकी बहन गौरी आप्टे से आप सबको खतरा महसूस हो रहा है कि अगला टारगेट आप में से कोई भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है गौरी आप्टे के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं हमें बता दें। दरअसल आप लोगों को इस बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने तो गौरी आप्टे के बारे में जिक्र तक नहीं किया। क्या जिक्र करते मैडम? 20 साल से हम में से किसी ने भी एक बार भी फोन नहीं किया गौरी को। हमने गौरी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसा क्या किया था गौरी आप्टे ने? 20 साल पहले गौरी की एक अच्छे आदमी से शादी हुई थी, पुरुषोत्तम आप्टे। वो बहुत अच्छा आदमी था। एक साल भी नहीं हुआ था शादी को, गौरी ने पुरुषोत्तम को छोड़ दिया और वो किसी समीर अधिकारी के साथ भाग गई। बस एक चिट्ठी छोड़ के गई है और लिखा है कि मैं जा रही हूँ। कहाँ, क्यों, कुछ नहीं लिखा। पुरुषोत्तम, ऐसे कैसे चली गई गौरी बिना कुछ बताए? अरे कुछ तो लिखा होगा ना। चिट्ठी में लिखा है कि उसे और कोई मिल गया है। कौन? नाम तो नहीं लिखा, पर लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बहुत गलत किया गौरी ने, ऐसी शर्मनाक हरकत आई। कहाँ चली गई गौरी? ऐसे कैसे चली गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहक गई होगी गौरी। मला क्या लगता है, हमें उसे ढूंढकर उसे समझाना चाहिए। पुरुषोत्तम अच्छा आदमी है, आई एम श्योर वो उसे माफ कर देगा। नरेश बाबू, आइए उसे ढूंढते हैं। ढूंढा उसे जाता है जयदेव जो खो गया। गौरी का यूं किसी को बिना बताए जाना, चिट्ठी में लिखना कि उसे ढूंढा ना जाए, इससे एक बात साफ होती कि उसने ये बहुत सोच समझकर और अपने होशो हवास में किया है। कोई बहकी बहकी नहीं है वो। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गौरी को कभी जान ही नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई और ही है। अभी तो आपने हमसे कहा कि पिछले 20 साल से आपकी गौरी से बात नहीं हुई और उसने चिट्ठी में भी इस बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो किसी समीर अधिकारी के साथ भागी थी? क्योंकि 10 साल पहले समीर अधिकारी हमारे पास आया था। गौरी ने विश्वासघात किया मेरे साथ। जॉइंट अकाउंट साहब, घर का पूरा सोना साहब। इतना भरोसा किया, इतना बड़ा धोखा दे गई। ओ समीर अधिकारी, ये धोखेबाजी की बात ना तुम तो ना ही करो। तुम और गौरी ने मिलकर उस पुरुषोत्तम को बर्बाद कर दिया था, भूल गए? हमें तो अभी तुमसे ही पता लगा कि वो तुम्हारे साथ भागी थी। वो 10 साल पहले हुआ था, तब हुआ था। अब ये बात को मायने नहीं रखती। हमारे लिए हमेशा मायने रखेगी। जब इज्जत जाती है ना तो हमेशा के लिए जाती है। जो अपने पति के साथ धोखा कर सकती है वो अपने प्रेमी के साथ भी तो धोखा कर सकती है। एक बात समझ लो आप लोग, मैं उस पुरुषोत्तम की तरह कोई फट्टू चंद नहीं हूं जो मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दें। गौरी को तो मैं जहन्नुम से भी ढूंढ के लाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा साली को कि भागना तो दूर, चलने तक के भी लायक नहीं रहेगी। समीर, संभाल के बात करो। मत भूलो मेरी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हो तुम। अगर गौरी को तुम्हारे कारण कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। बस इतना कर दो, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। फिर गौरी कहां भागी, किसके साथ भागी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। 10 साल से उसने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, तो अब क्या रखेगी? और तुम कह रहे हो कि वो धोखा देकर भागी है, तो क्या वो यहां आने वाली है? सुनो, वो हमारी अब कुछ नहीं है। हमारी कोई बहन थी नहीं। तुम्हें काय सांगतात भाऊ, हमारे लिए कोई कैसे नहीं है। गौरी छोटी बहन है हमारी। चुप कर जयदेव, इतना कुछ हो गया फिर भी तू ये बात बोल रहा है? मैं मानता हूं कि गलती की गौरी ने, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती है।
गलती करने के 10 साल बाद भी जिसे अपनी गलती में पछतावा ना हो, वो गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है जयदेव। भाऊ, हमने कभी गौरी का पक्ष सुना ही नहीं। हो सकता है गौरी की कोई मजबूरी रही हो। धोखेबाजी मजबूरी नहीं, फितरत में होती है। क्या पता वो कल हम सब लोगों को बर्बाद कर दे। कुछ भी बोल रहे हो भाऊ। अशोक बिल्कुल सही कह रहा है, गौरी इस परिवार का हिस्सा नहीं है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गौरी कहाँ है, क्या कर रही है, किस नए को ठग रही है। एक जयदेव भाऊ ही थे जो गौरी को याद करते थे। इन तीनों भाइयों में वही गौरी के करीब थे। रोहिणी जी, क्या गौरी आप्टे जयदेव जी के साथ टच में थी? हमें जयदेव के फोन रिकॉर्ड से एक नंबर मिला है जो जयदेव के नाम पर ही लिया गया था, और उस नंबर से सिर्फ जयदेव से ही बातें हुई है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी वो पुश्तैनी कोठी, उसके बंटवारे में क्या गौरी आप्टे को इससे बाहर रखा गया था? बाहर रहने के लिए अंदर होना जरूरी है। गौरी अब हमारे लिए कोई नहीं है। इस बीच गौरी ने कभी आप लोगों से कांटेक्ट किया, अपने हिस्से अपने हक की बात की? हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, पिछले 20 सालों में ना हमने उसकी आवाज सुनी और ना उसका चेहरा देखा है। रोहिणी जी, क्या पता 21वें साल में वापस आ गई हो? क्या उसे इस हिस्से से बाहर रहने वाली बात पता थी? गुस्सा थी वो? हमें भी इसी बात का डर है कि कहीं गुस्से में गौरी ने। अशोक जी, आपके पास समीर अधिकारी का नंबर या एड्रेस होगा? सिर्फ इतना पता है कि वो मुंबई का है। जब वो 10 साल पहले आया था तो उसने मुझे फोन नंबर दिया था। गुरु भाई, मैंने फोटो देखते ही बोल दिया था ना, ये दोनों लड़के स्टूडेंट लगते हैं। बोल, मिले क्या दोनों? यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, नीलेश मिश्रा और मोनीश झा। रेंजिल एरिया में किराए पर रहते हैं। सीसीटीवी बन जा, नजर हटनी नहीं चाहिए दोनों से। बेटर जो भी हो, मुझे गौरी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है किसका मर्डर हुआ, किसने किया, गौरी का क्या कनेक्शन है, मेरे इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं। रुकिए समीर जी, फोन मत काटिए। आपकी बात पुलिस से हो रही है, किसी कॉल सेंटर से नहीं। क्या पूछना है? गौरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मिस्टर अधिकारी, हमारे लिए बहुत जरूरी है गौरी तक पहुंचना। मेरे लिए भी जरूरी था, लेकिन 10 साल पहले, तब से वो मेरी जिंदगी से गायब है। अब इसके आगे मुझे कुछ भी कहना सुनना नहीं। लेकिन हेलो मिस्टर अधिकारी, जी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? जोड़ीदार? ये क्यों सर, क्या हुआ? समीर अधिकारी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। एक टीम लेकर मुंबई निकलो, टटोलो इस समीर अधिकारी को। हमें गौरी आप्टे तक पहुंचना है। वो ही एक है जिसका मोटिव नजर आ रहा है इस क्राइम में। वो इस क्राइम की मास्टरमाइंड हो सकती है। आई, तुम डरना मत। पता नहीं मैं सब क्यों कह रहा हूँ। क्या हुआ राजन? कोई भी बेल बजाए दरवाजा मत खोलना। अगर कोई अजनबी हो तो अंदर से ही पूछ लेना क्या काम है। मैं सिक्योरिटी गार्ड से भी कह के रखता हूँ। ठीक है बेटा। और अगर कोई कुरियर वाला भी हो, कहे मेरा पार्सल वार्सल है, फिर भी दरवाजा मत खोलना। हम तो यूं ही गए थे आकर कर कॉलोनी सर। सर कोई रूल है क्या सर? सर उस हाउसिंग कॉलोनी में एंटर नहीं कर सकते। बेटा सवाल हम पूछेंगे, अपनी कहानियां तैयार रखो। आपके कहने पे हमने सारे फिंगरप्रिंट्स को दोबारा स्कैन किया। हमारे हिसाब से तो एक ही अटैकर था। उंगलियों की चौड़ाई और पंजे के साइज से तो यही लगता है कि अटैकर कोई मेल ही था। मेल ही था? गलती की कोई गुंजाइश अमित? ना के बराबर सर। लेकिन क्यों? आपके रडार में कोई फीमेल है क्या? हाँ, विक्टिम आशा लता की बेटी जयदेव की छोटी बहन गौरी आप्टे। वो अब तक इस केस की एक मिसिंग कड़ी है। वैसे उसके पास मर्डर का मकसद तो है। हमने 2 लड़कों को भी हिरासत में लिया है जो जयदेव के घर पर नजर रखे हुए थे। वैसे जयदेव और उनकी माँ आशा लता किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। शायद अजनबियों के साथ कोई पहचान वाला हो, जैसे कि ये गौरी आप्टे।
कितना आएगा इसका? इन सब का बिल आ गया भाई। बिल तो नहीं है, गुम हो गया कहीं। 1-1.5 साल पहले खरीदा था, अभी नया कैमरा और लेंसेज भी खरीदे, तो अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं। वारंटी कार्ड तो होगा? ऐसे एजेंसीज की तो 2 साल की वारंटी होती है। हाँ जानता हूँ वारंटी होती है, लेकिन कार्ड वार्ड है नहीं मेरे पास, गुम हो गया कहीं। या तुझे जो सही लगता है वो दे दे, वैसे भी घर पे पड़े पड़े सब सड़ गए। अगर कॉलोनी क्यों गए थे तुम दोनों? कोठी नंबर 7 जयदेव परांजपे के घर की फोटोग्राफ्स क्यों ले रहे थे? हम किसी के घर की फ़ोटो क्यों लेने लगे सर? हमने कोई फ़ोटो वोटो नहीं ली है। सर हम पटना से बिलोंग करते हैं, इधर MSc कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इस मर्डर वर्डर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सर। सर आप हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई फ़ोटो नहीं ली है। अपने फ़ोन घर पर छोड़कर 18 नवंबर की रात को जयदेव परांजपे के घर जाके तुम दोनों ने एक कांड किया। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने अपने पीछे कोई निशान, को फुटप्रिंट नहीं छोड़े। फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट सब है हमारे पास, सबकी स्कैनिंग होगी। तुम दोनों बुरे फंसे हो। अब सच सच बता दो, इस कांड को करने के लिए किसने पैसे दिए थे तुम्हें? क्या बोल रहे हैं सर आप? हम तो बस पार्क में घूमते घूमते कॉलोनी में चले गए थे। हमने सोचा कि कोई शॉर्टकट होगा, बस। और मोबाइल से फ़ोटो इसलिए ले रहे थे क्योंकि नई जगह थी। हम पुणे में नए हैं सर। हाँ सर, हमारे फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ होंगी, अगर आप चाहें तो सामने से चेक कर सकते हैं। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम दोनों को, अपने बॉस का नाम बता दो। अभी तक तुम इनकार कर रहे हो, पर अब तुम्हारी करतूत के सबूत तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। सर ये तो आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस स्टूडेंट्स हो ना तुम दोनों, फॉरेंसिक रिपोर्ट आसानी से पढ़ लोगे, तब खुद डरोगे कि हमारे साथ अब क्या क्या हो सकता है। देखो मैं जानता हूं तुम दोनों सिर्फ मोहरे हो, इसलिए अपने मास्टरमाइंड का नाम बता दो, अपनी हेल्प करोगे, वरना सारा का सारा जिम्मा तुम दोनों के सर पे आएगा। अब हमारी तहकीकात को एक मंजिल मिल गई थी, गौरी आप्टे। मुंबई से गौरी आप्टे के बारे में एक और खुलासा होने वाला था। मोहनीश और नीलेश सच बोल रहे थे या नहीं, ये हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे पास क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स थे, जिन्हें हम उनके फिंगरप्रिंट्स से मैच करने जा रहे थे। जलाराम कॉलोनी फड़के रोड, दोबारा बोल रहा हूँ, जलाराम कॉलोनी फड़के रोड। हमारे हाथों में जो था, उसके अलावा इस डबल मर्डर केस के 2 और अहम पहलू हमारे सामने आए। पहला था जयदेव परांजपे की कार, जिसकी शिकायत एक लोकल पुलिस स्टेशन में की गई थी, उस हाउसिंग कॉलोनी से जिसके बाहर वो कार पार्क थी, और वहां किसी को पता नहीं था कि वो कार किसकी है। और दूसरा पहलू था जयदेव कॉलिंग जयदेव वाला रहस्य। हेलो सर, जगदीश साइबर से एक गुड न्यूज़ है। सर जयदेव परांजपे का दूसरा नंबर हमने ट्रैक कर लिया है। कोई दूसरा नंबर एक्टिव हुआ है मोबाइल पे? नहीं सर, पर हमने इंस्ट्रूमेंट की परचेज इनवॉइस से ट्रैक कर लिया है। कारवे रोड का एड्रेस है, किसी उर्मिला वाडीकर के नाम का। सर कार का नंबर अलग है, लेकिन कार की डिटेल्स जयदेव परांजपे की कार से मैच हो रही है, जो हमारे सिस्टम पर फ्लैश हुआ था। कार में कोई पेपर्स नहीं मिले, लेकिन सर्विस बुक मिला है जो जयदेव परांजपे के नाम की है। बढ़िया गया तुमने, तुरंत कार को हमारे थाने भेज दो। उर्मिला वाडेकर। हो सर, बोला। जयदेव परांजपे, अब ये तो कहना ही मत कि आप उन्हें नहीं जानती थी। उर्मिला वाडेकर। हो सर, बोला। जयदेव परांजपे, अब ये तो कहना ही मत कि आप उन्हें नहीं जानती थी। गौरी के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, और ये बात मैं पहले ही आपको फोन पे बता चुका हूँ। हमने आपको कोई चॉइस नहीं दी है मिस्टर समीर अधिकारी, आपको हमसे बात करनी होगी। हमारा काम है सच तक पहुंचना, जो कि आप हमसे छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। गौरी ने मुझे छुपने लायक तक भी नहीं छोड़ा था। मुझे तो उसके नाम से चिढ़ हो गई, और आप उसके बारे में पूछने के लिए यहां तक आ गई। आप इस तरह मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए मिस्टर अधिकारी, 2 मर्डर हुए, और हमें शक है कि शायद ये मर्डर गौरी आपने नहीं करवाए, और आप हमें उसके बारे में काफी कुछ जानकारी दे सकते हैं। देखिए हमारा इरादा बिल्कुल भी आपको परेशान करने का नहीं है। नंबर प्लेट चेंज किया गया सर। गाड़ी शहर से बाहर ले जाने का इरादा होगा, फिर आइडिया ड्रॉप किया होगा। कांस्टेबल गायतोंडे ने बताया कि जलाराम कॉलोनी में काफ़ी गाड़ियां पार्क रहती हैं। हत्यारे ने सोचा होगा कि उन्हीं गाड़ियों के बीच जयदेव की ये गाड़ी छुप जाएगी।
जयदेव परांजपे आपके गुड फ्रेंड थे। उर्मिला जी, हम पुलिस वाले हैं, पेज 3 पत्रकार नहीं। जो आपने गुड फ्रेंड बोल दिया और हमने गुड फ्रेंड छाप दिया। जयदेव परांजपे के नाम पे ली गई सिम कार्ड से आप उन्हें रोज़ फ़ोन करती थी, वो भी आपको फ़ोन करते थे। कभी कभी लंबी घंटों नॉन स्टॉप बातें होती थी, और सिर्फ गुड फ्रेंड। सोनी, इनके पति हैं पवन वाडेकर, बुला के लेकर आओ। अफेयर था मेरा और जयदेव परांजपे का अफेयर था। आप दोनों की ये गुड फ्रेंडशिप, सॉरी अफेयर, कब शुरू हुआ? हम 3 साल पहले मिले थे। पहले पहले गुड फ्रेंड ही थे, धीरे धीरे करीब आए। हम अक्सर मिलते थे, ढेर सारी बातें भी हुआ करती थी। वो दूसरे सिम कार्ड वाला आइडिया जयदेव का ही था। तो मिला है कि तुम्हारा नया सिम, अब तुम जितना चाहो जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हें आसानी रहेगी। जानते हो जयदेव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि मिले तो सही। सोचो, अगर मिले ही ना होते तो जिंदगी क्या होती। और जाहिर है कि जयदेव कॉलिंग जयदेव का मकसद ये था कि आपके पति पवन से आप दोनों के अफेयर की बात छुपी रहे। कौन सी शादीशुदा औरत चाहेगी कि उसके अफेयर की बात उसके पति को पता चले। तो उर्मिला जी, आपने जयदेव और उनकी माँ के मर्डर के बारे में तो अखबार में पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसके अगले ही दिन आपने जयदेव का दिया हुआ नंबर बंद कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं गई। क्या लगा, आप ऐसा करेंगी तो हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। रही बात जयदेव के अंतिम संस्कार में ना जाने की, तो अगर मैं वहां जाती तो मेरे पति पवन का शक मुझ पर बढ़ जाता। क्या आपके पति पवन को आप पर शक था? जी, वो मेरा पीछा करते थे। मुझे ऐसा लगता था सर कि उन्हें मुझ पर शक है, क्योंकि कहने के लिए वो ऑफिस के लिए निकलते थे, पर मैंने कई बार नोट किया कि वो मेरा पीछा करते थे। आपके पति पवन को आपके और जयदेव जी के अफेयर के बारे में मालूम था? मैं श्योर नहीं हूँ सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था। जब मैंने जयदेव के मर्डर के बारे में पढ़ा, मुझे ऐसा लगा सर कि ऐसा कई बार लगा। क्या लगा? ऐसा लगा सर कि उनका मर्डर मेरे पति नहीं करवाया। आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दूं? आपकी फेवरेट? हाँ, बनाओ, मेरी सबसे फेवरेट। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ सर, कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पता चल गया है। और आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे। नंबर और एड्रेस? मेरा छोटा भाई है पीयूष, आप उससे बात कीजिए, शायद उसे पता होगा ये गौरी कहाँ है। आपका छोटा भाई कहाँ मिलेगा ये? जहन्नुम में। उस कमीनी गौरी ने मुझे धोखा दिया, मुझे लूट के भाग गई, और भागी किसके साथ? मेरे सगे छोटे भाई के साथ। और ये बात मुझे उसके भागने के पूरे 6 महीने बाद पता चली कि साली मेरे छोटे भाई के साथ भागी। आप जाइए पीयूष से बात कीजिए, अगर गौरी ने उसे भी धोखा नहीं दिया होगा ना, तो वो जरूर वहीं मिलेगी। इस पीयूष का नंबर और एड्रेस दीजिए।
ये स्टूडेंट्स नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स और आशालता जी के गले से मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते हैं। हत्यारा इन दोनों में से कोई नहीं है सर, लेकिन हाँ आपके लिए एक लीड है। अमित, कोई सॉलिड लीड चाहिए मुझे। ये लीड हमें जयदेव के कार के नंबर प्लेट से मिली है। नंबर प्लेट तो ऑब्वियसली जाली है, लेकिन नंबर प्लेट के पीछे उस दुकान का हॉलोग्राम बना हुआ है जहां से ये नंबर प्लेट बनवाई गई थी। रोशन ऑटो वर्क्स, औंध पिंधारी चौक का एड्रेस है सर। एड्रेस तुरंत टेक्स्ट करो। पवन वाडेकर, जयदेव परांजपे के घर तुम खुद अकेले गए थे या किसी को भेजा था? मेरा अंदाजा, मेरा शक सही था, यही था वो। उर्मिला कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस जयदेव परांजपे मर्डर केस से जुड़ी हर एक खबर उसने पढ़ी, बार बार पढ़ी। उर्मिला को भी शक हो गया होगा कि तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है और उस रात तुम अगरकर कॉलोनी गए और निकाल दिया अपनी भड़ास जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ पर। उसने ये अफेयर किया क्यों? वो कब से चल रहा था ये? तुम्हारा साथीदार कौन था पवन? कॉलोनी के सीसीटीवी में जयदेव की कार में हमें एक ही आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे गर्म पानी नहीं होता मुंह में, नहीं आप उसे निगल सकते हो, नहीं थूक सकते हो, बिल्कुल वैसे ही फील होता है सर जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बीवी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। आप उसे सीधे मुंह पूछ भी नहीं सकते हो, लेकिन मन ही मन में घुटन होती है कि कौन है वो आदमी, वो जिल्लत, वो जलन, वो दर्द। वो मर्डर, जयदेव और उसकी माँ का मर्डर तुमने ही किया ना पवन? शायद किया होता। शायद नहीं, पक्का तुमने ही किया। सर मेरे बेटे आकाश की 12वीं की एग्जाम है, उसे इस गंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, उस पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। ये दोनों मर्डर तुमने खुद किए या किसी को सुपारी दी थी? मैंने उर्मिला का अफेयर किसके साथ है ये ढूंढने की बहुत कोशिश की, पीछा किया था उसका, लेकिन नहीं पता कर पाया। लेकिन शायद वो जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। बहुत चालाक है वो, बहुत चालाक है वो। बताइए ना कब से चल रहा था ये? तुम बोलो पवन, इस मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही थी? जब तक आपको पक्का पता नहीं चलता कि कौन है वो, तब तक एक बेचैनी सी रहती है जो अंदर ही अंदर आपको कुरेदती है। लेकिन उन हालत में भी एक धुंधली सी आशा कायम रहती है कि शायद आप गलत हो, शायद आपका शक जो है बेबुनियाद हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि कोई है, कोई और है, तब एक धक्का लगता है, आप गिर जाते हो। तेरे यहाँ बनी है? हाँ साहब, ये नंबर प्लेट मेरे ही बना है। जाली नंबर है। बिना आरसी बुक के कैसे बनाई ये नंबर प्लेट? जाली है? अब भुला मत बन, इतना कुटेगा कि सारे पुर्जे हिल जाएंगे तेरे। गलती से बन गया होगा, इमरजेंसी में कोई आया होगा, आरसी बुक भूल गया होगा। क्या कोई लफड़ा हुआ साहब? 2 मर्डर हुए हैं। किसने बनवाई थी ये नंबर प्लेट? कोई रजिस्टर मेंटेन करता है या फिर लॉकअप में सिखवाऊं रजिस्टर मेंटेन करना? है सर, है सर, 1 मिनट सर, रजिस्टर है सर। ये रहा साहब, पुष्कर नाम था साहब। आपण डायल केलेला नंबर अस्तित्वात नाही। नंबर अस्तित्व में नहीं है, जाहिर सी बात है नाम भी अस्तित्व में नहीं होगा। सर 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 सब कुछ जाली हो सकता है, लेकिन मैं सीसीटीवी लगाया सर। सीसीटीवी में पक्का चेहरा छपा होगा सर, देखकर ही पहचान लूंगा। ऐसे बहुत कम आते जो अपने साथ आरसी बुक नहीं लाते साहब। 21 नवंबर की तुरंत फुटेज निकाल के दे। हाँ साहब, ये रहा साहब।
मुझे सब याद आ रहा सर। ये बोला था आरसी घर भूल गया है और अर्जेंट में नंबर प्लेट बनवाना है। एक बात पूछूं? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है कहीं मेरे पति ने मेरी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी तो। काजल, देखो वो कंप्लेंट करे या ना करे वो उसका लुकआउट है, लेकिन मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नई जिंदगी अलग होगी काजल, डोंट वरी। तुम शादी कर लेते हैं ना? मुझे तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना है। मिलोगी, बहुत जल्दी मिलोगी। नहीं सर, हम नहीं जानते इसे। कौन है ये? जयदेव की कार पर जो जाली नंबर प्लेट लगी मिली, वो इसी ने बनवाई थी। वो गौरी का कुछ पता चला आपको? अभी नहीं, पर एक और संदिग्ध उभरा है इस केस में, पवन वाडेकर। इस पवन वाडेकर की बीवी उर्मिला के साथ अफेयर था जयदेव जी का। और आपको लगता है कि पवन वाडेकर ने अजय और काका को मरवाया? देखिए, इस वक्त कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हमारे पास किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पर यह बंदा इस केस से जुड़ा जरूर है। कैसे भी करके हम इसे ढूंढ निकालेंगे और पता लगाएंगे कि जयदेव के साथ इसका क्या कनेक्शन था या बैर था। क्या कह रही हैं आप मुझसे गौरी के बारे में बात करना चाहते हैं? देखिए मैडम, गौरी मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे ये पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। 5 साल पहले वो मुझे लूट कर फरार हो गई थी, तब मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। एक मिनट। 20 साल पहले गौरी आप्टे ने अपने पहले पति पुरुषोत्तम आप्टे को छोड़ा आपके भाई समीर अधिकारी के लिए, और 10 साल पहले उसने आपके भाई समीर अधिकारी को छोड़ा आपके लिए, और अब आप बता रहे हैं कि 5 साल पहले उसने आपको छोड़ा किसी और के लिए। अब किसके साथ भागी है गौरी? देखिए, अगर मुझे पता होता वो कहाँ है तो मैं जाकर क्या उससे अपने पैसे नहीं निकला लेता, उसे थाने में बंद नहीं करवा देता अब तक। मैडम, वो जिसके साथ भागी होगी ना, अब तक उसे भी छोड़कर भाग चुकी होगी, क्योंकि बेवफाई और चीटिंग उसकी रग रग में बसी है। सर, जाली नंबर प्लेट बनवाने वाले के पीछे गुरु खबरी की टीम लगी हुई है, लेकिन सर ये उर्मिला का पति पवन वाडेकर लगता तो है चोट खाया हुआ इनोसेंट बंदा, जो ये पता ही नहीं कर सका कि उसकी बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा था, या फिर ये बहुत तगड़ा एक्टर है और ड्रामा कर रहा है। पर जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस नकली नंबर प्लेट बनाने वाले ने सुपारी ली होगी। शायद यही हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता है। सर, ये गौरी आप्टे, ये सीरियल चीटर लगती है। फिर बिना गोली के पिस्टल है या बिना पिस्टल के गोली, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सबको धोखा देकर, चकमा देकर भागी है। सर, अब तो इसका सोर्स ही मिलना मुश्किल है कि लास्ट किसके पास हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी के कंधे पे बंदूक रख के किसी और ने फायर किया? गौरी के कंधे से गोली? राइट, हो सकता है गौरी का नाम एक कंधा हो। शायद गौरी कहीं हो ही ना, क्योंकि वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है सर। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए शायद वो, शायद पता नहीं ये सब सच है या वहम है या क्या है। ये गोली या गुगली जो भी है, राजन ने हमें दी बातों बातों में। शायद वो जानता था कि गौरी हमें कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन वो जाली नंबर प्लेट बनवाने वाला बंदा तो असली है, असली गोली। ये हमें पहुंचाएगा असली ट्रिगर तक, केस के मास्टरमाइंड तक। ये केस अब हमें एक घुमावदार रास्ते पर ले जाने वाला था, उस आदमी तक पहुंचाने जिसने जाली नंबर प्लेट बनवाई थी। पर इस आदमी का जयदेव प्रांजपे या उनकी मां आशा लता जी से क्या रिश्ता था, ये अभी तक एक रहस्य था। पर हम आगे बढ़ रहे थे उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जो इस डबल मर्डर का खुलासा करती, उस आदमी तक हमें ले जाती जिसने उस रात जयदेव प्रांजपे के घर की घंटी बजाई थी। कौन है? मैं हूं सर। मैं कौन? नाम बोलो अपना। दरवाजा तो खोलिए सर। तुम्हारे आने की हिम्मत क्या? जयदेव, जयदेव, कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम?
हमारी ये थ्योरी भी सही थी कि उस रात कातिल पार्क की दीवार फांदकर ही कॉलोनी में दाखिल हुआ और जयदेव परांजपे की कोठी तक पहुंचा। आखिरकार कौन था ये शख्स? साहब, आपके बंदे का नाम सुनील गावड़े है। इसका नंबर हाथ लगा है लेकिन आउट ऑफ सर्विस एरिया है। हाँ, इसे घर का एड्रेस पता चला है। कहाँ है उसका घर? पासपोर्ट में सोलापुर का एड्रेस है। सोलापुर से लाया गया था बंदा। सोलापुर का हिस्ट्री शीटर है तो तेरे हाथ कैसे नहीं लगी इसकी हिस्ट्री? नहीं साहब, कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ के एक वीज़ा एजेंट से इसका कच्चा चिट्टा हाथ लगा है। मेरा बंदा जावेद घूमते घूमते एक वीज़ा एजेंट के टच में आ गया। उसी ने सुनील गावड़े को पहचान लिया साहब। इस वीज़ा एजेंट का और सुनील गावड़े का कुछ लफड़ा हुआ था साहब। हाँ, मैंने आपके बंदे को बताया था कि मैं सुनील गावड़े को जानती हूँ। बहुत ही अजीब कैरेक्टर है। और बताइए उसके बारे में। वैसे बताने के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं। सुनील गावड़े ने हमसे यूके का टूरिस्ट वीज़ा करवाया था। 2 वे टिकट्स होना ज़रूरी है। इन्होंने लंदन जाके रिटर्न टिकट दिखाया नहीं तो लंदन से इसे वापस भेज दिया गया। बस तब से लेके रोज़ यहाँ धमक जाता है, चिल्लाता है, पुकारता है। प्लीज़ अभी के अभी लौटा दो। मुझे मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट अभी के अभी चाहिए। चलो बनाओ चेक। सुनील जी प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने आपका टूरिस्ट वीज़ा बनाया है, वर्क परमिट नहीं। मुझे वर्क परमिट वीजा ही चाहिए था, टूरिस्ट वीजा नहीं। मुझे लंदन काम करना था, घूमने नहीं जाना था वहाँ। आई अंडरस्टैंड सुनील जी, गलत है ना, लेकिन आपने टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म भरा था। हमने सारा पेपर वर्क, सारी फॉर्मेलिटीज टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से की हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम। आप मुझे अभी के अभी मेरा नया वर्क परमिट वीजा बना के देंगे, नहीं तो मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो। सुनील जी प्लीज काम डाउन, आप बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं। यूके वीजा इज नॉट एन इजी वीजा टू गेट। इट्स अ वेरी टफ वीजा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस होता है। मुझे जो मिला है वो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे मेरे सारे पैसे अभी के अभी लौटा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा एंड आई विल टेक योर कंपनी टू द कंज्यूमर कोर्ट। ओके? बस तब से आए दिन यही धमक जाता है, बकवास करता है, लड़ाइयाँ करता है, हंगामा मचाता है ऑफिस में। लास्ट वो 17 नवंबर को आया था। 17 नवंबर? डेट आपको पक्का याद है? हाँ भाई, ट्रैवल एजेंसी है, डेट और टाइम से हम रोज। डेट आपको पक्का याद है? हाँ भाई, ट्रैवल एजेंसी है, डेट और टाइम से हम रोज खेलते हैं। 15 जुलाई की फ्लाइट ली थी मुंबई एयरपोर्ट से लंदन की, स्टैंप पे। और वहां से उसी दिन रिटर्न फ्लाइट से डिपोर्ट हुआ है। So listen, let me explain. Officer Johnson, please report to immigration counter immediately. उसका अभी का नंबर या पता कुछ भी हाथ नहीं लगा अभी तक। सोलापुर धावा बोलते हैं। इस एड्रेस पर कोई ना कोई तो मिलेगा ही, कोई नहीं तो पड़ोसी तो होंगे ही। साहब, कुछ मिला मोरे? जी साहब, वो बंदा जिसने नकली नंबर प्लेट बनवाया था। हाँ, उसका नाम पता चला हमें, सुनील गावड़े। तुम्हें कुछ और पता चला? वो पार्क वाले अंकल है ना, गौतम जी, वो लाफ्टर क्लब वाले अंकल। हाँ, उन्हें कुछ याद आया? वो इस सुनील गावड़े का फोटो देखते हैं पहचान। याद आ रहा है, इस लड़के को मैंने जयदेव के साथ देखा था। बोल, किसके लिए काम कर रहा है तू? अपने आप के लिए काम करता हूँ। हाथ पहले नाम बोल। जयदेव! अरे क्या चल रहा है जयदेव? जयदेव, अरे बोल बोल। तू हाथ किसको लगा? अरे बोल पहले, नाम बोल पहले। हाथ किसको लगा तू? तो जाना बाबा, क्या चल रहा है ये? तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, क्या चल? अरे ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं समझा? पता है, हमें पता है। तू चुप रह, तू जाना बेटा यार, प्लीज माफ कर। चल तेरे को ना देख लूंगा, रुक। तो जा रहे मैं। तू रुक से। चल। क्या हुआ? कौन था ये लड़का? अरे मला माहित नहीं भाऊ, कब से मेरा पीछा कर रहा था। अरे इस तरह से कोई पीछा करता है, उसका मतलब कोई तो काम है ना। मुझे नहीं मालूम भाऊ, कल भी शायद मेरे कॉलोनी में आया था ये, पता नहीं कौन है। सर, गौतम जी को बाकी कुछ याद नहीं, बस इसका चेहरा देखकर पहचान गए। जयदेव को भनक थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। सर, वो 2 स्टूडेंट्स, नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, जयदेव जी ने उन पर भी शक किया था, पर कुछ नहीं निकला। बेकार ही शक किया उन पर। पर मुझे लगता है सुनील गावड़े जरूर इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में। सोलापुर के लिए निकले, देखते हैं क्या स्टोरी है सुनील गावड़े। जी, सुनील गावड़े यहीं रहता है? हाँ, सुनील मेरा बेटा है। बुलाइए उसे। आप लोग कौन है? पुणे पुलिस। कहाँ है सुनील? सुनील यहाँ नहीं है, लंदन में है, जॉब कर रहा है। कब से जॉब कर रहा है लंदन में? जुलाई में गया था तो 5 महीने हो गए। लंदन वाला नंबर दीजिए जरा, जिस पर आप लोगों की बात होती है। पहले कारण तो बताइए कि बात क्या है। आप पहले नंबर दीजिए, हम कारण भी बताते हैं। सर, ये सुनील अपने माँ बाप को भी चुना लगा रहा है। यहाँ का नंबर इस्तेमाल करके लंदन का झांसा दे रहा है कई महीनों से। हमने लंदन का नंबर मांगा तो यहीं का कोई नंबर मिला। सुनील का नंबर SMS करो, अब धरते हैं इसे। सुनील के माँ बाप को भी यहाँ ले आओ, और याद रहे वो सुनील को कुछ भी इन्फॉर्म ना कर पाए, ठीक है?
सुनील गावड़े है घर पे? जी है। लो। सुनील, सुनील। गुड न्यूज़ है तेरे लिए सुनील, तेरा लंदन का वर्क परमिट लग गया है। आजा। सोलापुर से तेरे माँ बाप को भी बुलाया है, उन्हें भी पता चला है कि लंदन से तू लौटा है। ओ साहब आएगा ना साहब, प्लीज आपको जो चाहिए वो मैं सब बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को वापस सोलापुर भेज दो सर, प्लीज। संगाना है ना साहब। चल। ओ साहब प्लीज। क्यों? तेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए तेरे डबल मर्डर कांड के बारे में? साहब आपको जो चाहिए वो मैं बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को इस सब से दूर रखो प्लीज। क्राइम सीन पर और आशा लता जी के गले पर मिले उंगलियों के निशान सुनील गावड़े की उंगलियों के निशान से मैच हुए। इस डबल मर्डर का हत्यारा सुनील गावड़े ही था। तूने सुपारी ली थी? बोलो किसका नाम लेना है, ले लेता हूँ। क्यों मारा? दिमाग गर्म था। कारण क्या था? बहुत कारण थे सर। मुझे यूके जाना था, इसलिए आई बाबा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। एक दोस्त मिला, बोला यूके में काम दिलाएगा, कैसे दिलाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रैवल एजेंसी में लेके गया। सर लंदन एयरपोर्ट से मुझे लात मार के भगा दिया। मालूम पड़ा ये लोगों ने वीज़ा में गड़बड़ी कर दी है। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे सब। एक लड़की से प्यार करता था, काजल नाम है उसका। उसको अपने पास रखना था। उसकी लाइफ भी झंड थी सर। बहुत कारण थे सर। कत्ल करने का क्या कारण था सुनील? जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था तेरा? तो मैंने उस जयदेव का क्या बिगाड़ा था? चुपचाप वहां गार्डन में फोन पे बात कर रहा था अपनी आई बाबा के साथ। वहां वीजा ऑफिस में झगड़ा कर कर आया था। दिमाग गर्म था और इस आदमी ने गर्म दिमाग में घी डालने का काम किया सर। नहीं बाबा, मैं कुछ करता हूँ। मेरी सैलरी अब तक हाथ में नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएगी। जैसी आती है मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। साहूकार तो अभी तू तड़क पे उतर आया है। बाबा मेरे भी यहाँ पे 10 टेंशन चल रहे हैं। अभी मैं काम करूँ या फिर? नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये काम हो जाएगा, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ ऐसी थोड़ी ना बैठा हूँ, बस कुछ दिन और। मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली है। बहुत जल्दी मैं लौट कर आपको सब कुछ भाई साल लगा है। क्या हो रहा है ये? फोन दे मेरा इधर। फोन दे। कब से मेरा वीडियो उतर रहा था। मेरा वीडियो मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? मेरा वीडियो बना रहा था। अरे कौन है तू? देख कब से मेरा वीडियो बना रहा था तू। अबे तू पागल है क्या? मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? कौन है तू? फोन दे के तू। अरे मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? कब से वीडियो बना रहा था तू मेरा? अरे बुड्ढे तू पागल हो गया क्या? सेटिंग क्या है तेरी? क्यों आया क्यों तू इधर? सटिया गया बुड्ढे, निकल यहाँ से चल। बोल दे साले, तुझे दिखाता हूँ कभी। बोल, हिम्मत है तो बोल। नाम बोल तेरे बॉस का। कौन है तेरा बॉस? किसके लिए काम कर रहा है तू? बाबा वीडियो बना रहा था मेरा। शांत हो जाना बाबा, क्या चल रही है? तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं समझा? तू जाना बेटा यार, प्लीज माफ कर, चल। मैं उसकी वीडियो नहीं ले रहा था। वहाँ गार्डन में अपने आई बाबा के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहा था। पीछे गार्डन का बैकग्राउंड होना जरूरी था ताकि उनको लगे कि उनका लड़का लंदन के किसी पार्क में बैठा है। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तेरा जयदेव से कोई लेना देना नहीं था? नहीं सर, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था। उसका बदला लेने तूने जयदेव का पीछा किया, उसके घर का पता किया, छुरा लेकर उसके घर गया, जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ का कत्ल कर घर लौटा और जयदेव की कार लेकर निकल गया। पैसे नहीं थे सर, दिमाग सटक गया था। काजल के साथ घर बसाना था और इस जयदेव को भी सबक सिखाना था। यकीन कीजिए सर, गुस्से में आके मैंने मार दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसके घर पे ये कैमरा वैमरा है। वो तो मेरे लिए बोनस था। तूने एक बूढ़ी औरत को गला दबा कर मार डाला, जयदेव पर 14 गहरे घाव किए, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। हाँ,
किसी भी माँ बाप के लिए बेहद कठिन होता है इस सच को झेल पाना कि उनके इकलौते बेटे ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया बल्कि इतने घिनौने जुर्म को भी अंजाम दिया। सुनील की प्रेमिका काजल जोशी को सुनील के जुर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। असलियत जानकर वो न सिर्फ सदमे में है बल्कि उसका भविष्य और भी डामाडोल हो गया है क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर सुनील के पास आई थी। और वो जोड़ा जिसका इस डबल मर्डर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उनके रिश्ते पर इस केस का बहुत बुरा असर पड़ा। इस कांड के चलते इस जोड़े के बीच की दरार बहुत बढ़ गई है क्योंकि बेवफाई का शक सबूत समेत यकीन में बदल गया। सिर्फ थप्पड़ का बदला लेने के लिए? हाँ, वजह तो यही थी। हमने चुराए गए लेंसेज, कैमरा, लैपटॉप रीसेल दुकान से बरामद कर लिए। क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो सुनील के फिंगरप्रिंट से पूरी तरह से मैच करते हैं। यकीन नहीं हो रहा है सर, सिर्फ गुस्से में उसने ऐसा किया, सबक सिखाने के लिए? क्या तो यही रहा है और लग भी यही रहा है। दुखद है पर सच यही है।